जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही क्लास में एक ही बार में देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो आप लोग जो है अपना नोटबुक निकाल के बैठिए, क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक फैक्ट जुड़ा हुआ है उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको जो है आप लोग अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और आप सभी जानते हैं कि जो आप लोग पढ़ते होंगे याद रहता है, लेकिन जिसे आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। ठीक है, आपका समय भी बहुत कम है, एग्जाम के लिए बहुत नज़दीक है। आपका दिसंबर माह में आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने वाला है। इसके बाद बैक टू बैक जो भी पेंडिंग एग्जाम है आपका होने वाला है, यानी कि एग्जाम का दौर जो है शुरू ही होने वाला है। तो आपको जो है एकदम रेडी रहना है। और आपको बता दें कि यहाँ जो है झारखंड जीके का बेस्ट क्लास तो कराया ही जाता है, लेकिन जिनका भी झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 में हिंदी जो है उनके लिए भी दिन में क्लास आता है 12 बजे से 3 बजे के बीच में। तो उसको भी आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि झारखंड के सिलवानुश डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है। पहला है क्रिकेट, दूसरा फुटबॉल, तीसरा शतरंज, चौथा हॉकी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। तो ये जो सिलवानुश डुंगडुंग है क्या है, हॉकी खेलते हैं और ये झारखंड के रहने वाले हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर हैं, ये आपको याद रखना है। और हॉकी के क्षेत्र में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण जो है 2016 में, कब, तो 2016 में इन्हें क्या है भारत सरकार के द्वारा ध्यानचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार, तो ध्यानचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो सिलवानुस डुंगडुंग है इनका जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है आपका 27 जनवरी। ठीक है, 27 जनवरी 1949 में इनका जन्म हुआ है। 49 में। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये सिमडेगा जिला के रहने वाले हैं, इतना आपको याद रहना है। अब सिमडेगा की बात यहाँ पर आया तो सिमडेगा के बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार में देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सिमडेगा जो है जिला कब बनता है, 2001 ईस्वी में। किस जिला से अलग होकर बनता है, तो ये बनता है आपका गुमला जिला से अलग करके बनाया जाता है। ठीक है, सिमडेगा में आपका क्या है, तो सिमडेगा में आपका राम रेखा धाम है। क्या है, राम रेखा धाम है। अब सिमडेगा में आपका जो है क्या है, गांधी मेला लगता है। ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी था, इसीलिए हम आपको बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है रामगढ़, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में है। तो पहले हम लोग मंदिर की बात करेंगे, फिर जमशेदपुर के बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो पारसी अग्नि मंदिर है ये आपका जमशेदपुर शहर में है। और ये जो है इसका उद्घाटन कब हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है 18 नवंबर। ठीक है, 18 नवंबर 1954 ईस्वी में इस मंदिर का उद्घाटन हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुआ है, 18 नवंबर 1954 को। लेकिन यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा कब किया गया है, तो 3 मार्च 1960 ईस्वी को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। लेकिन स्थापना में आपका 1954 ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मंदिर के बारे में जानकारी। अब जमशेदपुर के बारे में जानेंगे। तो जमशेदपुर क्या है, एक शहर है। ठीक है, ये जिला नहीं है, ये आपका जो है पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला, तो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहा जाता है झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है जमशेदपुर को। और आपको क्या याद रखना है कि ये जो जमशेदपुर शहर जो है आपका जो है स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है, इतना आपको याद रखना है। और ये जो जमशेदपुर है इसका पुराना नाम क्या है, इनका पुराना नाम साकची है। क्या है, साकची है। और यहीं पर जो है आपका 1907 ईस्वी में जो है क्या है, टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी नसरवांजी की टाटा जी के द्वारा किया गया था। इसीलिए आज उस शहर को जो है उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिला का स्थापना बता देते हैं। आज रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन जिसको पहली बार बताना रहेगा उसको बताएंगे। रांची मेरी जान झारखंड की राजधानी है और यह जिला बना है 1899 में। रामगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और यह बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। गुमला मेरा जन्म स्थली है और यह जिला बना है 1983 में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड का पहला चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? पहला है 1750, दूसरा है 1760, तीसरा है 1762, चौथा है 1769। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1769 में चुआड़ विद्रोह हुआ था। पहला चुआड़ विद्रोह की बात हो रहा है 1769 में। इसके नेतृत्वकर्ता या तो नेता कौन थे? तो हो जाएगा आपका रघुनाथ महतो। कौन थे? तो रघुनाथ महतो इसके नेता थे। इसके अलावा भी और भी व्यक्ति थे जिनका इस चुआड़ विद्रोह में जो है महत्वपूर्ण योगदान था, जिसे हो जाएगा आपका श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, ये सब भी क्या है चुआड़ विद्रोह के नेता थे। अब ये विद्रोह जो हुआ था इसको भी कोई दबाया होगा, अंग्रेज लोग ही दबाए होंगे। तो इसको दबाने वाले या विद्रोह का दमन करता कौन थे? तो एक हो जाएगा आपका लेफ्टिनेंट नन। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था लेफ्टिनेंट नन और दूसरा था आपका कैप्टन फोर्ब्स। कौन? कैप्टन फोर्ब्स। इन दोनों के द्वारा क्या है चुआड़ विद्रोह को जो है दबा दिया जाता है। तो इतना आपको कम से कम याद रखना है चुआड़ विद्रोह के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन द शेडेज ऑफ द स्टेट, ये किताब का नाम है, इंग्लिश में नाम है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है महुआ मांझी, दूसरा है रोज केरकेट्टा, तीसरा है कामिल बुल्के, चौथा है अल्पा शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्पा शाह के द्वारा यह किताब लिखा गया है। ठीक है। और आपको बता दें कि यह पुस्तक जो है झारखंड के मूल निवासी, राजनीति, पर्यावरणविद और विकास पर आधारित है। इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में महुआ मांझी दिया गया है, तो महुआ मांझी जो है वर्तमान में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है क्या है राज्यसभा का सदस्य है। इतना आपको याद रखना है। और यह जो है नेता होने के साथ साथ क्या है एक अच्छी राइटर भी है। इनके द्वारा लिखा किताब के बारे में हमेशा पूछा जाता है। जैसे एक प्रसिद्ध किताब है इनका कौन सा? तो मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ। कौन सा है? मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ इन्हीं का प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। होले होले से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन विस्तार से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड सरकार की कौन सी योजना है जिसमें विश्व बैंक की सहायता से 14 से 24 आयु वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाया जा रहा है? पहला है मैया समान योजना, दूसरा है किशोरी सहारा, तीसरा है शक्ति, चौथा है तेजस्वनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तेजस्वनी। लेकिन आपको लग रहा था कि सर ये तो मैया समान होगा। नहीं, मैया समान तो क्या है पूरा चौपट कर दिया है हम लोगों को। कैसे? तो आपको बता दें कि मैया समान योजना में जो है 50 लाख से ज़्यादा जो है किशोरियों और महिलाओं को जो है प्रत्येक महीना 2500 दिया जाता है। जिससे क्या है झारखंड का जो है कोष जो है खाली हो गया है। तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए जो कह रहे हैं कि ये मैया समान योजना के बारे में नहीं ध्यान देना है, इनके बारे में किसी दिन और हम बता देंगे। तो ये जो तेजस्वनी योजना है इसकी बात यहाँ पर हो रही है। अब बात करेंगे कि तेजस्वनी योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई है। तो तेजस्वनी योजना की शुरुआत कब की गई है? तो ये हुआ है आपका 4 अक्टूबर। ठीक है, 4 अक्टूबर 2016 को तेजस्वनी योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। और ये जो है विश्व बैंक के सहायता से चलाया जा रहा है। कौन सा? तो विश्व बैंक की सहायता से इसका संचालन कर रहा है। ठीक है। और विश्व बैंक ने जो है कितना मदद की है? तो विश्व बैंक जो है 340 करोड़ रुपया का व्यय किया है इस योजना के लिए। ठीक है। तो मैया समान योजना के बारे में वो एक व्यंग्यात्मक बात था, उसको सीरियस नहीं लेना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है आपका अजय, दूसरा है दामोदर, तीसरा है कांची, चौथा है शंख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांची नदी पर है। ये जो दसम जलप्रपात जो है सबसे पहली बात तो किस जिला के अंतर्गत आता है? रांची जिला के अंतर्गत। और रांची से लगभग आपका 25 से 30 किलोमीटर की दूरी में आपका रांची से टाटा जाने वाला रास्ता में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये जो जब ये इसकी जब धाराएं गिरती है ऊपर से तो ये जो है 10 धाराओं बच जाती है, जिनके कारण इसका नाम दसम जलप्रपात रखा गया है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो है कितनी ऊंचाई से गिरती है? लगभग ये जो है आपका 130 फीट की ऊंचाई से गिरती है। कितना? 130 फीट की ऊंचाई से गिरती है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। चलिए सर बाकी नदी के बारे में बता देते हैं। अजय नदी,
अजय नदी जो है कहाँ से निकलता है? मुंगेर से निकलता है, ठीक है। और मुंगेर कहाँ पर है? तो मुंगेर आपका बिहार राज्य में है और बिहार राज्य से ही हम लोगों ने जो है अलग झारखंड राज्य की निर्माण किया है। बिहार का जो है 46% भू-भाग काट करके 2000 ईस्वी में हम लोगों ने जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया है, ये आपको याद रखना है। अब दामोदर की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी है और टोरी कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं, ये आपका लातेहार जिला में है और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब दामोदर के बारे में और भी जानना है कि दामोदर को ही क्या कहा जाता है? देव नदी और दामोदर जो है झारखंड का जो है सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड का ये सबसे लंबी नदी है। लंबी है तो कितना लंबी है? तो झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। इसका प्रवाह क्षेत्र इतना आपको याद रखना है। और दामोदर के बारे में और एक बात याद रखना है, किसी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक, शोक यानी कि दुःख, दुःख तो कुछ बात होगा, तो इसमें जो है काफ़ी बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होती है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अब कांची के बारे में बता दें, दसम जलप्रपात वहीं पर है। शंख नदी की बात करेंगे तो ये जो है चैनपुर से इसका उद्गम स्थल होता है। चैनपुर कहाँ है? तो चैनपुर जो है आपका गुमला जिला में है और गुमला जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 में और ऐसा माना जाता है कि शंख नदी पर ही जो है प्राचीन काल में हीरे निकाले जाते थे या हीरा प्राप्त किया जाता था। ठीक है? चलिए इतना विस्तार से पढ़िएगा तो आपका एग्ज़ाम कहाँ से पूछेगा? कहीं से यहीं से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के धातु कर्मी शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है, अर्थात क्या कहा जाता है? पहला है चूर, दूसरा है पान कट्टा, तीसरा है बाला, चौथा है तारा कट्टा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चूर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी का स्थापना की गई थी? पहला है JSPCB, दूसरा है JSCCAV, तीसरा है JREDA, चौथा है JPDREA। ठीक है, बहुत ही खतरनाक है। तो आपको बता दें नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा ऐसा ऊर्जा होता है जिसको जो हम जितना भी प्रयोग कर लें वो समाप्त नहीं होता है। अगर समाप्त हो भी जाए तो उसका निर्माण तुरंत हो जाता है, जैसे पानी-उनी हो गया, सूर्य की रोशनी हो गया, ये सब हो गया। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा में होता क्या है कि उसको अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो समाप्त हो गया तो उसका निर्माण तो है, पहली बात होगा ही नहीं, अगर हो भी गया तो बहुत समय लग जाएगा। जैसे कोयला, कोयला को अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़त्म हो गया तो उसको बनने में बहुत वक़्त लगेगा, तो वो हो जाएगा अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। वैसे 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ये वाला हो जाएगा। अब ये जो है शॉर्ट फॉर्म दिया गया है तो इसका फुल फॉर्म बताते हैं, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा झारखंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 19 फरवरी, ठीक है, 19 फरवरी 2001 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कौन सा पर्व अविवाहित आदिवासी युवती के द्वारा अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर कुटुंब के लिए मनाया जाता है? पहला है करम, दूसरा है जावा, तीसरा है रोहिणी, चौथा है वंदना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जावा पर्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें ये जो है अविवाहित कुंवारी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ताकि इस त्योहार को जो है मनाने से ऐसी मान्यता है कि उनके लिए, कुंवारी लड़कियों के लिए जो है अच्छा रिश्ता आएगा, बढ़िया लड़का लोग का रिश्ता आएगा, साथ ही उनकी जो है प्रजनन क्षमता भी बेहतर होगी, इसीलिए यह त्यौहार जावा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और यह जो है आपका भादो माह में मनाया जाता है। कब? तो भादो महीना में मनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बाकी पर्व का थोड़ा-थोड़ा सा ज़िक्र कर देते हैं, करम का कर देते हैं। तो करम भी जो है आपका कब मनाया जाता है? तो भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादश में आपका करम मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है झारखंड में आपका सरहुल के बाद जनजातियों का दूसरा सबसे प्रमुख त्योहार है। और ख़ास बात है कि ये जो करम त्योहार इसमें जो है आपका जनजाति और सदान मिलकर जम के मनाते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इस त्योहार में जो है करम नाम का एक वृक्ष है, उसकी डाली की पूजा की जाती है। और यह त्योहार जो है आपका भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक वाला त्योहार है। ठीक है, इसीलिए इस कर्मा त्योहार की जो है तुलना किसके साथ की जाती है? तो रक्षाबंधन के साथ की जाती है।
ये वही रक्षाबंधन है जिसे सदानों के द्वारा मनाया जाता है। कब? तो सावन की पूर्णिमा में मनाया जाता है। और ये रक्षाबंधन भी क्या है? भाई बहनों के पवित्र प्रेम पर आधारित त्यौहार है। इसीलिए रक्षाबंधन और कर्मा की तुलना की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पहले जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है बुधू भगत, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है भागीरथ मांझी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, इनका अगर मूल नाम बोला जाए तो तिलका मांझी का मूल नाम क्या था? जाबरा पहाड़िया था। क्या नाम था? जाबरा पहाड़िया इनका मूल नाम था। और आपको बता दें कि इनका आंदोलन का जो है चरम उत्कर्ष कब से कब तक था? तो 1783 से लेकर 85 ईस्वी तक इनके आंदोलन का चरम उत्कर्ष था। ठीक है, इन्होंने जो है तिलका मांझी ने जो है 1784 ईस्वी में जो है एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम क्या था? जिनका नाम क्लीवलैंड था, उनकी हत्या कर दी थी। जिनके परिणाम स्वरूप जो है आपको 1785 ईस्वी में क्या है? आपको तिलका मांझी को फांसी दे दिया जाता है। कहाँ पर? तो आपको बता दें भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटका कर इन्हें फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, और आज उस जगह को, भागलपुर के उस जगह को बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे क्या कहा जाता है? उलगुलान कहा जाता है। और उलगुलान का मतलब क्या होता है? आपका महान क्रांति या महान हलचल होता है। बुधू भगत के द्वारा जो है 1831-32 में क्या किया गया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में जो भागीरथ मांझी है, इनके द्वारा जो है 1874 में जो है क्या है आपका, कौन सा खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से जो है लिंक करके जो है आप अगर पढ़िएगा तो आपको जो है भूलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के किस जिले में मैथन बांध है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन इससे जो है डिटेल बताना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को शामिल किए हैं। पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनबाद जिले में क्या है आपका मैथन बांध बंधा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये जो मैथन बांध है, ठीक है, किस नदी पर है? तो मैथन बांध जो है आपका बराकर नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका 1958 ईस्वी में बनाया गया है। ठीक है, और ये किस जिला में है? तो ये आपका धनबाद जिला में है। और इसकी परिकल्पना की बात किया जाए तो इसकी परिकल्पना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग कि ये जो मैथन बांध है इससे संबंधित बातें। तो मैथन बांध जो है आपका दामोदर घाटी निगम के अधीन बनाया गया है। दामोदर घाटी निगम यानी कि उसी को क्या बोला जाता है? डीवीसी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और ये झारखंड ही नहीं भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि अमेरिका का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना की ही प्रारूप है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब धनबाद के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। धनबाद है आपका 1956 में जिला बना है। धनबाद को क्या कहा जाता है? झारखंड का कोयला नगरी, या इसे कहा जाता है भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, धनबाद में ही आपका क्या है? एक वासेपुर नाम का शहर है जिस पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बना है, उसका नाम है गैंग ऑफ वासेपुर। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु किस युद्ध में लड़ते समय हुई थी? पहला है भारत पाक युद्ध 1971, दूसरा है भारत पाक युद्ध 1965, तीसरा है कारगिल युद्ध यानी कि 1999 और चौथा है भारत चीन युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये वाला, भारत पाक युद्ध 1971। तो ये जो लांस नायक अल्बर्ट एक्का जो हैं कहाँ के रहने वाले थे? गुमला जिला के रहने वाले थे। गुमला जिला के जारी गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, और ये जो हैं भारत पाकिस्तान में जब युद्ध हो रहा था 1971 में, उस समय क्या है? शहीद हो गए थे। अपना वीरता का परिचय देते हुए शहीद हो गए थे। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत इन्हें क्या है? परमवीर चक्र से
सम्मानित किया गया था। कौन सा? तो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और परमवीर चक्र जो है सेना के क्षेत्र में या डिफेंस के लाइन में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, अर्थात सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो है झारखंड में क्या है, परमवीर चक्र पाने वाले झारखंड के पहले व्यक्ति हैं और एकमात्र व्यक्ति कौन है? आपके अल्बर्ट एक्का हैं। और अल्बर्ट एक्का की स्टैच्यू आपका क्या है? रांची का मेन रोड में लगा हुआ आपको मिल जाएगा। वो क्या है? अल्बर्ट एक्का की स्टैच्यू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहला है जावा, दूसरा है टूसू, तीसरा है वंदना, चौथा है कर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वंदना। कार्तिक महीने में जो काले चंद्रमा अमावस के समय जो मनाया जाता है उस त्योहार का नाम वंदना है। और वंदना एक चित्रकारी भी की जाती है झारखंड में, और यह एक त्योहार भी है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और वंदना त्योहार जो है आपका क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार है। और पशुओं से संबंधित और एक त्योहार क्या है? तो सोहराय। सोहराय भी आपका क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार है। और वंदना भी क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार है। और यह जो है त्योहार सप्ताह भर मनाया जाता है और आखिरी दिन जो है काफ़ी रोमांचक होता है। इतना आपको याद रखना है। अब बाकी पर्व के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं। जावा के बारे में अभी ही हम लोग देखे थे कि झारखंड के अविवाहित आदिवासी युवतियों के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है ताकि उनके लिए जो है अच्छा कुटुंब आए या उनका जो है प्रजनन क्षमता अच्छा रहे। टुसू पर्व की बात की जाए तो यह जो है आपका मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है और यह जो है टुसू नामक एक कन्या की याद में मनाया जाता है। और टुसू नामक कन्या जो है कुर्मी समुदाय से थी, इसलिए यह त्योहार जो है त्योहार जो है आपका कुर्मी समुदाय में ज़्यादा प्रचलित है। और हमारा जो झारखंड में जो है कुर्मी समुदाय वाला इलाका जो है, जैसे पंच परगनिया क्षेत्र, जैसे बूंदू, तमाड़, राहे, सोनाहातू क्षेत्र में जो है यह त्योहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और सप्ताह तक जो है इधर जश्न का माहौल बना रहता है। ठीक है, और यह जो है माघ महीने मनाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? माघे पर्व भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। ये टुसू नामक कन्या की याद में मनाया जाता है। ठीक है, और टुसु मतलब क्या होता है? टुसु मतलब कली होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। ये किस लोक नृत्य के बारे में बात हो रहा है? पहला है पाइका, दूसरा है छौ, तीसरा है डोमकच, चौथा है अंगनई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डोमकच। डोमकच का संबंध किससे है? तो विवाह से संबंधित है। इतना आपको शॉर्ट में याद रखना है। अब इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। तो सदानों में जो शादी होता है, विशेषकर सदानों में, तो सभी पुरुष लोग जो है क्या है, बारात के लिए चले जाते हैं। अब घर में रह जाती है महिलाएं, तो महिलाओं को जो है घर की रखवाली करना पड़ता है। तो वो लोग क्या करती है कि पुरुष वस्त्र धारण कर लेती है। कोई जीन्स पैंट लगा लिया, कोई लुंगी, कोई धोती पहन लिया। उसके बाद जो है नाच गान का आयोजन करती है और उसमें जो है मनोरंजन की दृष्टि से जो है थोड़ा-सा अश्लील भरा भी गाना गाती है और उसमें जो है पुरुषों का शामिल होना वर्जित रहता है। तो यही है क्या है, डोमकच। लेकिन आपको शॉर्ट में याद रखना है कि डोमकच जो है विवाह से संबंधित ये आपका नृत्य या संगीत है। ठीक है? चलिए, बाकी का भी थोड़ा-थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि पाइका। पाइका को क्या कहा जाता है? मार्शल नृत्य भी कहा जाता है, मार्शल नृत्य। और इसमें जो नर्तक जो होता है क्या है? सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। और यह क्या है? यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, या यूँ कहते हैं कि यह जो है आपका ओजपूर्ण नृत्य है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए, छऊ नृत्य के बारे में बात करेंगे तो यह क्या है? झारखंड का शान है। यानी कि झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? आपका छऊ है। ठीक है? और छऊ में क्या होता है कि नर्तक जो है मुखौटा पहन के नृत्य करता है और यह भी क्या है? आपका पुरुष प्रधान नृत्य है और साथ ही यह भी आपका क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? और छऊ नृत्य का उद्गम स्थल झारखंड में सरायकेला जिला को माना जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? चौथा विकल्प को देखते हैं, अंगनई। अंगनई जो है महिला प्रधान नृत्य है। ठीक है? महिला प्रधान नृत्य है और यह जो है महिलाओं के द्वारा आंगन में नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम अंगनई पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। पहला है अंगिका, दूसरा है नागपुरी, तीसरा है कोरबा, चौथा है सादरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
कोरवा आपका क्या है, एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। और आपका अंगिका, नागपुरी, सादरी, ये तीनों के तीनों आपका क्या है, भारतीय आर्य भाषा के तहत आता है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जितनी भी भाषा या बोलियां बोली जाती है, उन्हें 3 वर्गों में बाँटा गया है। कौन-कौन वर्ग? तो 3 वर्गों में। और तीनों वर्गों का नाम बताते हैं, जैसे आपका हो जाएगा, चलिए लिख के ही बताते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला हो जाएगा आपका भारोपिया। कौन हो जाएगा? भारोपिया भाषा वर्ग, ठीक है? भारोपिया। इसके तहत आपका आ जाएगा हिंदी, खोरठा, पंचपरगनिया, करमाली, नागपुरी। ये सब आपका भारोपिया यानी कि भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका कौन? तो दूसरा हो जाएगा आपका द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है? कौन हो जाएगा? द्रविड़ भाषा परिवार। और इसके अंतर्गत आपका कौन आ जाएगा? कुड़ुक भाषा, माल्टो भाषा, ये सब आपका क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। और इसके तहत आपका आ जाएगा संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, ये सब ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है? तो हो जाएगा इसका सी, कोरवा भाषा आपका भारतीय आर्य भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा पाकुड़, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका लोहरदगा है। और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? तो 4 लाख, 4,61,790 ये लोहरदगा की जनसंख्या 2011 के अनुसार है। ठीक है? और 2011 में झारखंड की टोटल जनसंख्या कितनी थी? तो 3,29,88,134। उसमें जो है आपका 4,61,790 ये लोहरदगा की जनसंख्या थी। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अब लोहरदगा के बारे में आपको और थोड़ा-सा बताते हैं। तो लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में। ठीक है? और लोहरदगा झारखंड के ऐसे जिला में शामिल है जो किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वैसे झारखंड में वर्तमान में 24 जिला पाया जाता है, लेकिन 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अब लोहरदगा के बारे में बता दें कि लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात हैं। एक तो हो जाएगा आपका निंदी जलप्रपात और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा घड़घड़िया जलप्रपात। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि लोहरदगा में जो है आपका बगड़ू पहाड़ है और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? अगर आपको पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो आपका हो जाता रांची जिला। ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है। झारखंड में कौन सी शैली है? पहला है मयूरभंज, दूसरा है पुरुलिया, तीसरा है सरायकेला, चौथा है नागपुरी। यानी कि सीधी-सी इसमें आपको बताना है कि झारखंड में जो है छऊ नृत्य का उद्गम स्थल कौन-सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला। तो आपको बता दें कि छऊ नृत्य जो है, क्या है? ये जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें क्या है? ओजपूर्ण नृत्य किया जाता है, पूरा ताकत के साथ किया जाता है, ठीक है? कमज़ोर व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता है। साथ ही क्या है कि इसमें जो है मुखौटा पहन के नृत्य किया जाता है, ठीक है? और ये झारखंड का पहला इतना प्रसिद्ध लोक नृत्य है कि इसको जो है विदेशों में भी कहाँ? विदेशों में भी इसका प्रदर्शन किया जा चुका है, जिसमें सर्वप्रथम की बात की जाए तो 1938 ईस्वी में जो है सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण, ठीक है? सुधेंदु नारायण के द्वारा जो है 1938 में यूरोप में इसका सर्वप्रथम प्रदर्शन करवाया गया था। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अब बात करेंगे इसका उद्गम स्थल तो क्या है? झारखंड के सरायकेला जिला। ठीक है? अब सरायकेला की बात आया है तो सरायकेला क्या है? झारखंड का एक जिला है जो कि 2001 में जिला बना है और यह जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है सरायकेला के बारे में। अब पूरे भारत में बोलेंगे तो छऊ नृत्य की जो है 3 शैलियाँ पाई जाती है। उड़ीसा का मयूरभंज प्रकार और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया प्रकार और झारखंड में सरायकेला प्रकार। ठीक है? इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कम्बकट क्या है? कम्बकट क्या है? पहला एक चित्रकला, दूसरा है नृत्य, तीसरा है संगीत, चौथा है आभूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला है।
कंब मतलब कंघी होता है, कंघी से इस तरह से चीर-चीर के जो है आपका दीवार में चित्रकारी की जाती है, उसी को कंब कट कहा जाता है, ठीक है? तो कंब कट क्या है? एक चित्रकारी है जो कि उरांव जनजाति से संबंधित है। किससे? उरांव जनजाति के द्वारा यह चित्रकारी की जाती है और इसमें जो है आपको बता दें कि पशु, पक्षियों, पेड़-पौधों से संबंधित चित्रकारी की जाती है, ठीक है? किससे? तो उरांव जनजाति से संबंधित है। अब उरांव के बारे में थोड़ा-सा हम लोग बात ना करें तो कैसे चलेगा? क्योंकि चैनल का भी तो नाम है उरांव सर ट्यूटोरियल। तो उरांव जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? और इनकी भाषा कौन-सी है? इनकी भाषा कुड़ुक है और ये लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं और कुड़ुक भाषा को जो है लिखने के लिए आपको क्या है? तोलंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन-सा लिपि? तोलंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और कुड़ुक जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। और उरांव जनजाति के जो है सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश। धर्मेश इनका सबसे प्रमुख देवता होता है और इनका सर्व प्रमुख त्योहार कौन-सा है? तो सरहुल। सरहुल इनका सबसे बड़ा त्योहार है और सरहुल त्योहार को ये लोग क्या कहते हैं? खद्दी। खद्दी बेचा बर के, ठीक है? ऐसे कहते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। पहला है उरांव भित्ति चित्र, दूसरा है जादव पटिया, तीसरा है लह सउआ, चौथा है संथाली भित्ति चित्र। यहाँ पहचानना है, यहाँ पर 3 गो जो है चित्रकारी का प्रकार दिया गया है और एक नहीं है, उसको पहचानना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लह सउआ। ये चित्रकारी नहीं है। उरांव भित्ति चित्र चित्रकारी है, जादव पटिया चित्रकारी है, संथाली भित्ति चित्र ये भी चित्रकारी है, लेकिन लहसुआ क्या है भाई? तो लहसुआ झारखंड की जनजातियों का एक लोक नृत्य है। क्या है? तो यह एक लोक नृत्य है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, आपको बता दें जादव पटिया के बारे में एक बार बताते हैं क्योंकि इनसे संबंधित भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो जादव पटिया जो है आपका संथाल जनजाति में जो है आपका प्रचलित चित्रकारी है। क्योंकि संथाल जनजाति के लोग जो है चित्रकार को क्या कहते हैं? जादव कहते हैं। चूँकि यह चित्रकारी जो है कागज़ या कपड़े के पट पर बनाया जाता है, इसलिए इस प्रकार के चित्रकारी को जादव पटिया कहा जाता है। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड भारत के संपूर्ण खनिज संसाधनों में से लगभग कितना का हिस्सा है? पहला है 40%, दूसरा है 30% और तीसरा है 20%, चौथा है 35%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 40%। संपूर्ण भारत में खनिज उत्पादन के मामले में झारखंड को पहला स्थान प्राप्त है और संपूर्ण भारत में खनिज उत्पादन का झारखंड का 40% हिस्सा है, इतना आपको याद रखना है। और राज्य यानी कि झारखंड राज्य को केवल खनन उद्योग से जो है आपका 3000 करोड़ कितना 3000 करोड़ रुपए का कमाई होता है। कितना 3000 करोड़ रुपए का कमाई होता है, इतना आपको याद रखना है। इसलिए जो है झारखंड के जो है छोटा नागपुर इलाका को जो है क्या कहा जाता है? तो रूर प्रदेश भी कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में भारत की निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से किसका झारखंड में 26% भंडार है? पहला है कोयला, दूसरा है तांबा, तीसरा है लो अयस्क, चौथा है पाइराइट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लो अयस्क। झारखंड में जो है लो अयस्क का भंडार कितना है? 26% आरक्षित भंडार है। इतना आपको याद रखना है। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं। अब बाकी चीज़ का भी थोड़ा-सा आपको बताते हैं। तो झारखंड में जो है आपका पाइराइट, ठीक है? क्या चीज़? पाइराइट। पाइराइट का भंडार कितना है? तो ये जो है झारखंड में लगभग 95% इसका भंडार है। दूसरा चीज़ आपको बताते हैं कोयला। कोयला का कितना है? तो कोयला का जो है लगभग 40% भंडार है। और भी बता देते हैं आपको, जैसे आपका हो जाएगा ग्रेफ़ाइट। ग्रेफ़ाइट का कितना है? तो ग्रेफ़ाइट भी आपका है 33% यहाँ झारखंड में भंडार है। इसके अलावा आपको बता दें काइनाइट, ठीक है? काइनाइट। काइनेट का कितना है? काइनेट लगभग 30% भंडार झारखंड में पाया जाता है। और बता दें अभ्रक की बता दें, ठीक है? अभ्रक की बात किया जाए तो अभ्रक झारखंड में कितना परसेंट भंडार है इसका? तो 58% इसका भंडार झारखंड में पाया जाता है। इसके अलावा बॉक्साइट की बात आए, ठीक है? बॉक्साइट कितना है झारखंड में? तो बॉक्साइट हो जाएगा आपका 21%। कितना? 21%। इसके अलावा तांबा की बात आए तो तांबा कितना हो जाएगा? तांबा हो जाएगा 33%। अगर बात आ जाए लौह अयस्क तो इसको बता ही चुके हैं 26%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र एशिया में सबसे बड़ा है।
इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये किस देश की सहायता से बना है, ये पूछना चाह रहा है। पहला है रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान, चौथा है जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस। सोवियत संघ रूस की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। तो हम लोग ध्यान से इसके बारे में जानेंगे कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है 1964 ईस्वी में, और बोकारो के माराफारी नामक में इसकी स्थापना की गई है। इसलिए कभी कभी जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। ठीक है, और यह जो है सोवियत संघ रूस की सहायता से किया गया है। इसीलिए बोकारो जिला को जो है क्या कहा जाता है, स्टील सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और बोकारो जिला बना है कब, आपका 1991 ईस्वी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह क्या है, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि नीलांबर पीतांबर दो सगे भाई थे और 1857 के आंदोलन के नेता भी थे। ये किस जनजाति के थे? पहला हो जाएगा आपका संथाल, दूसरा हो जाएगा खेरवार, तीसरा है मुंडा, चौथा है बिरहोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खरवार का। ठीक है, नीलांबर शाही, पीतांबर शाही ये जो है भोक्ता थे। कौन थे? भोक्ता थे। लेकिन भोक्ता क्या है, आपका खरवार जनजाति क्या ही एक उपशाखा है। ठीक है, और 1857 के क्रांति में जो है इन्होंने जो है दोनों भाइयों ने जो है पलामू की ओर से झारखंड का नेतृत्व किया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर 1857 का जिक्र आया है तो थोड़ा सा बात तो आगे बढ़ेगा ही। ठीक है, तो 1857 की क्रांति झारखंड में सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो रोहनी गांव में हुई थी। और ये रोहनी जो गांव है कहाँ पर है? तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 में। ये क्लियर हो गया। अब हम बोले कि झारखंड में 1857 की क्रांति सबसे पहले रोहनी गांव में हुआ है, तो कब हुआ है भाई? तो 12 जून। ठीक है, 12 जून 1857 को हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लोग थे खरवार भोक्ता बंधु थे। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। खरवार जनजाति को जो है लड़ाका जनजाति भी कहा जाता है। और ये लोग जो है इन्हें जो है पलामू के क्षेत्र में क्या है, 18 हजारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 18 हजारी भी कहा जाता है। और ये लोग जो है अपने सत्य, अहिंसा और वचन के लिए जो है जान देने तक के लिए रेडी रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है लातेहार, तीसरा पाकुड़, चौथा है चतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाकुड़। पाकुड़ जो है आपका, पाकुड़ जिला जो है पत्थर और बीड़ी के उत्पादन के लिए पूरे झारखंड में फेमस है। ठीक है, और आपको बता दें कि पाकुड़ जो है आपका क्या है, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। ठीक है, यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे या महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामले में पाकुड़ सबसे फीसदी है। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ है वो बता देते हैं। सबसे अधिक आपका रांची जिला में। रांची जिला का जो है साक्षरता दर, चाहे पुरुष साक्षरता दर या महिला साक्षरता दर, दोनों ही मामले में आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 की 25 आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि लावालोंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिला में है? पहला है देवघर, दूसरा है चतरा, तीसरा है बोकारो, चौथा है रामगढ़। इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतरा जिला में। तो पहले हम लोग लावालोंग अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग चतरा जिला के बारे में बात करेंगे। तो लावालोंग अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये आपका चतरा जिला में है, और इसकी स्थापना हुई है आपका 1978 ईस्वी में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह आपका 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे चतरा जिला के बारे में। तो चतरा जिला जो है क्या है, इसे कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। और चतरा जो है झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा में संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और चतरा में ही आपका क्या है, इटखोरी है। और इटखोरी में ही आपका क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर है। और इटखोरी के ही कौन रहने वाले थे? जैन धर्मों के जो है 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ आपका इटखोरी के ही रहने वाले थे। तो इतना आपको याद रखना है चतरा के बारे में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा 1, चौथा है 4। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 बार। तो झारखंड कब बना है? झारखंड बना है आपका 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना होती है। तब से लेके झारखंड में जो है
3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है आपका अनुच्छेद कितने के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अब बात करेंगे कि 3 बार लगाया गया था तो कब-कब? उसका भी बात कर लेते हैं। तो एक बार लगा था आपका पहला बार सबसे बार 19 जनवरी, ठीक है? 19 जनवरी आपका 2009 को लगा था और ये चालू था कब तक? तो ये था 29 दिसंबर, ठीक है? 29 दिसंबर आपका 2009 तक लागू था। ये पहली बार लगा था उस समय। और इस समय सीएम कौन थे? तो सीएम थे आपके शिबू सोरेन। कौन थे? शिबू सोरेन सीएम थे। इतना आपको याद हो गया? अब दूसरी बार कब लगा था? तो दूसरी बार आपका लगा था 1 जून, ठीक है? 1 जून 2010 को दूसरी बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू था, जो आपका था 11 सितंबर, ठीक है? 11 सितंबर 2010 तक लागू था। और इस समय भी सीएम कौन थे? तो इस समय सीएम आपके शिबू सोरेन थे। इस समय भी शिबू सोरेन ही थे, ठीक है? अब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 18 जनवरी को, ठीक है? 18 जनवरी 2013 को तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और ये कब तक था? तो ये था आपका 12 जुलाई, ठीक है? 12 जुलाई आपका 2013 तक राष्ट्रपति शासन लागू था। और इस समय झारखंड के सीएम आपके कौन थे? तो अर्जुन मुंडा थे। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में कृषि योग्य क्षेत्र है, कितना है? 48 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर, 49 लाख हेक्टेयर, चौथा है 59 लाख हेक्टेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 38 लाख हेक्टेयर झारखंड में कृषि भूमि है। ठीक है, तो आपको बता दें कि झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर ये झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। इसमें जो है आपका क्या है, 38 लाख हेक्टेयर क्या है आपका कृषि योग्य है। और इसी को अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 23% हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड क्या है, आदिवासी बहुल राज्य है। आदिवासी बहुल राज्य होने के साथ ही यह क्या है, कृषि बहुल राज्य है। यहाँ के लोगों का जो है मुख्य पेशा कृषि है। यहाँ के जो है लगभग जो है 80-85% लोग जो है क्या है, खेती के माध्यम से ही अपना जीविका अर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है? पहला है 15%, दूसरा है 12%, तीसरा है 8%, चौथा है 5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? डी, 5%। तो झारखंड में जो है नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा लगभग मात्र 5% है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये नकदी फसल होता क्या है? फसल तो बहुत जान रहे हैं, लेकिन नकदी फसल होता क्या है? तो बता दें कि आपका जैसे जूट हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोक हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब आपका क्या है, नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? ये जो है फसल तैयार हुआ और सीधे खेत से ही इसको जो है आप बेच सकते हैं, यही क्या है आपका नकदी फसल है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर और सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि लाल की घाटी के नाम से विख्यात चुटूपाली घाटी किस जिले में स्थित है? पहला है रामगढ़, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है लातेहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ जिले में आपका चुट्टूपाली घाटी स्थित है। तो पहले हम लोग घाटी की बात करेंगे, फिर हम लोग रामगढ़ जिला की भी बात करेंगे। तो ये जो घाटी जो है, ठीक है, ये जो है घाटी 1857 की क्रांति से चर्चा में आया है। 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र था आपका क्या? चुट्टूपाली घाटी। और इन घाटी में जो है आपका शेख भिखारी, कौन-कौन? तो शेख भिखारी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा उमराव, टिकैत उमराव, ठीक है? टिकैत उमराव। इन दोनों को जो है इन्हीं घाटी पर जो है क्या है, फांसी दिया गया था। और फांसी नहीं, अच्छा, टिकैत उमराव और शेख भिखारी जो है क्या है, अंग्रेजियों सेना को जो है यहीं पर रोक दिया था। इसीलिए जो है आपको यहीं पर फांसी दिया गया था शायद, आपका ऐसा हमको लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा-सा बताइएगा, थोड़ा-सा हम भूल रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये जो है आपका 1857 की क्रांति से संबंधित है आपका चुट्टूपाली की घाटी। और यहाँ पर जो है एक बार जो है शेख भिखारी और टिकैत उमराव जो है आपका क्या है, अंग्रेजी सेना को रोक दिए थे। ठीक है, इतना जान रहे हैं? और इन दोनों को फांसी कहाँ दिया गया था, आप लोग मैसेज करके बताइएगा। किसका-किसका? शेख भिखारी और टिकैत उमराव को फांसी कहाँ दी गई थी, ठीक है? चलिए अब हम लोग थोड़ा-सा रामगढ़ जिला के बारे में बात करते हैं।
तो रामगढ़ जिला जो है कब बना है? 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिले की स्थापना हुई है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो यह है झारखंड का सबसे छोटा जिला है। इतना आपको याद रखना है। अगर झारखंड के इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है? तो 1368 ईस्वी में हुई है। और किसने की है? तो राजा बागदेव सिंह ने इस राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है बैजनाथ मंदिर देवघर, दूसरा है हल्दी घाटी मंदिर गुमला, तीसरा है तपोवन मंदिर रामगढ़, चौथा है जगन्नाथ मंदिर रांची। तो यहाँ पर जो है एक तरफ जो है मंदिर का नाम दिया गया है और एक तरफ उस जिले का नाम दिया गया है जहाँ पर वो मंदिर है। तो जो गलत सुमेलित किया गया है, गलत मिलान किया गया है, उसको पहचानना है। तो इसमें आपको बता दें बैजनाथ मंदिर देवघर में बिल्कुल सही है, हल्दी घाटी मंदिर गुमला में बिल्कुल सही है, तपोवन मंदिर रामगढ़ में है, ये गलत बात है, जगन्नाथ मंदिर रांची में है, ये भी सही है। तो सी वाला जो गलती है तपोवन मंदिर रामगढ़ में नहीं है तो कहाँ है? तो तपोवन मंदिर आपका देवघर जिला में है। कहाँ है? देवघर जिला में है और यह जो है भगवान शिव का एक मंदिर है। ठीक है, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ब्रह्मचारी लोग निवास करते थे, ऐसा माना जाता है तपोवन मंदिर के बारे में। ये कहाँ है? देवघर जिला में। और किसका मंदिर है? तो भगवान शिव का है। यहाँ पर आप लोग देवघर कर दीजिए। अब देवघर की बात करेंगे तो देवघर जिला बना है कब? तो 1983 में। ठीक है, और देवघर में ही आपका क्या है? बैजनाथ धाम का मंदिर है। ठीक है, चलिए तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास और काफ़ी शिद्दत के साथ हम बनाए हैं इस क्लास को ताकि आपको जो है नौकरी मिल जाए। बड़ा कि दुआ करते हैं कि जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं सबका करियर सिलेक्ट हो जाए, सेट हो जाए। तो आप लोग भी क्या कीजिए कि आप लोग थोड़ा-सा लाइक कीजिए, मेरा दुआ आपको भी असर होगा और आपका जो है किया हुआ काम हमको फ़ायदा कुछ मिल पाएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।